नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वास्तविक प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले राजस्थान की वनस्पति के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। भारतीय वन नीति की घोषणा कब की गई? भारतीय वन नीति की घोषणा कब की गई? 1953, 1954, 1952, 1965। हमारा आंसर होगा 1952। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन होना अनिवार्य है? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन होना अनिवार्य है? 33%, 35%, 40%, 37%। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। ध्यान से प्रश्न पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो जिस प्रश्न का हमें उत्तर याद होगा उसका भी जल्दबाजी में हम गलत कराएंगे। इसलिए हमारा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में वन होना अनिवार्य है? 33%, 35%, 40%, 37%। हमारा आंसर होगा 33%। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में भारत के कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? राजस्थान में भारत के कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? 2.8%, 4.28%, 1.5%, 2.10%। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। राजस्थान में भारत के कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? 2.8%, 4.28%, 1.5%, 2.10%। हमारा आंसर होगा 4.28%। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में वनों का प्रतिशत कितना है? 5.57%, 9.60%, 8.32% या फिर 8.2%। राजस्थान में वनों का प्रतिशत कितना है? 5.57%, 9.60%, 8.32% या फिर 8.2%। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। 3000 से अधिक प्रश्न हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। आपकी परीक्षा की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए राजस्थान में वनों का प्रतिशत कितना है? 5.57%, 9.60%, 8.32%, 8.2%। हमारा आंसर होगा 9.60%। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्थान में सर्वाधिक वन किस भाग में पाए जाते हैं? भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्थान में सर्वाधिक वन किस भाग में पाए जाते हैं? दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक वन किस भाग में पाए जाते हैं? दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी। हमारा आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन है? सिरोही, करौली, राजसमंद, उदयपुर। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन है? सिरोही, करौली, राजसमंद, उदयपुर। हमारा आंसर होगा उदयपुर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। ध्यान से प्रश्नों का पढ़कर उत्तर देते रहें। राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वन पाए जाते हैं? राजस्थान में किस जिले में सबसे कम वन पाए जाते हैं? जोधपुर, नागौर, चूरू, बाड़मेर।
राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वन पाए जाते हैं? जोधपुर, नागौर, चूरू, बाड़मेर। हमारा आंसर होगा चूरू। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में बड़े घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान में बड़े घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? जंगल, ओरण, बीड़, जंगलात। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। राजस्थान में बड़े घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? जंगल, ओरण, बीड़, जंगलात। हमारा आंसर होगा बीड़। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से वह श्रृंखला जारी रहेगी। राजस्थान में कौन से वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? राजस्थान में कौन से वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? सागवान, खेर, तोकड़ा, खेजड़ी। राजस्थान में कौन से वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? सागवान, खेर, तोकड़ा, खेजड़ी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ही उत्तर दें। राजस्थान में कौन से वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? सागवान, खेर, दोकड़ा, खेजड़ी। हमारा आंसर होगा दोकड़ा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रशासनिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? प्रशासनिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। हमारा आंसर होगा 3। प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसके वन मरुद्भिद वनस्पति के अंतर्गत नहीं आते हैं? कैक्टस, रोइडा, खेजड़ी, सालर। निम्न में से किसके वन मरुद्भिद वनस्पति के अंतर्गत नहीं आते हैं? कैक्टस, रोइडा, खेजड़ी, सालर। हमारा आंसर होगा सालर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष किस जिले में पाए जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष किस जिले में पाए जाते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष किस जिले में पाए जाते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर। हमारा आंसर होगा बांसवाड़ा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। लगभग 3000 से अधिक प्रश्न हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। राजस्थान में किस श्रेणी के वन नहीं पाए जाते हैं? राजस्थान में किस श्रेणी के वन नहीं पाए जाते? उपोष्ण सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, मिश्रित पतझड़ वन, कोणधारी ज्वारीय वन। राजस्थान में किस श्रेणी के वन नहीं पाए जाते? उपोष्ण सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, मिश्रित पतझड़ वन, कोणधारी ज्वारीय वन। हमारा आंसर होगा कोणधारीय ज्वारीय वन। कुछ प्रश्नों का उत्तर तो प्रश्न पढ़ते ही पता लग जाता है, इसलिए प्रश्न को बारीकी से और ध्यान से पढ़ें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किन वनों को जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है? सागवान के वन, सालर के वन, पलास के वन, तेंदू के वन। निम्न में से किन वनों को जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है? सागवान के वन, सालर के वन, पलास के वन, तेंदू के वन। हमारा आंसर होगा पलास के वन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है? आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है?
खस, खेजड़ी, आंवला, बांस। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है? खस, खेजड़ी, आंवला, बांस। हमारा आंसर होगा बांस को। किसको कहा जाता है? बांस को। आदिवासियों का हरा सोना किसको कहा जाता है? बांस को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वृक्ष की शमी के नाम से जाना जाता है? खेजड़ी, पीपल, बरगद, बबूल। किस वृक्ष को शमी के नाम से जाना जाता है? खेजड़ी, पीपल, बरगद, बबूल। हमारा आंसर होगा खेजड़ी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेवण घास राजस्थान के किस हिस्से में पाई जाती है? सेवण घास राजस्थान के किस हिस्से में पाई जाती है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। सेवण घास राजस्थान के किस हिस्से में पाई जाती है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। हमारा आंसर होगा पश्चिमी। सेवण घास राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। राजा व रानी नामक कल्प वृक्ष राजस्थान किस जिले में है? राजा व रानी नामक कल्प वृक्ष राजस्थान किस जिले में है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भरतपुर। हमारा आंसर होगा बांसवाड़ा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमाचल क्षेत्र के उपरांत राजस्थान का कौन सा वन क्षेत्र दुर्लभ वनस्पतियों की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है? बस्सी, सीता माता, केवलादेव, रणथंभौर। हिमाचल क्षेत्र के उपरांत राजस्थान का कौन सा वन क्षेत्र दुर्लभ वनस्पतियों की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है? बस्सी, सीता माता, केवलादेव, रणथंभौर। हमारा आंसर होगा सीता माता। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। साझा वन प्रबंधन की अवधारणा के अनुरूप सक्रिय एवं जन भागीदारी प्राप्त करने के लिए जनता प्रोडक्ट्स योजना राजस्थान के किस जिले में सर्वप्रथम क्रियान्वित हुई? चित्तौड़, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा। साझा वन प्रबंधन की अवधारणा के अनुरूप सक्रिय एवं जन भागीदारी प्राप्त करने के लिए जनता प्रोडक्ट्स योजना राजस्थान किस जिले में सर्वप्रथम क्रियान्वित हुई? चित्तौड़, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा। हमारा आंसर होगा भीलवाड़ा। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे कल नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।